साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के जन्मदिन पर शुरू हुई सियासत। पूर्णिया पहुंचे लोजपा नेता चिराग पासवान रात्रि विश्राम भोला पासवान शास्त्री के घर पर किया। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भोला पासवान शास्त्री के परिजन के चिराग के पिता ने कभी सुध नहीं ली और ओछी राजनीति करने के लिए रात्रि विश्राम करने आ गए। इस पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह आखिर क्यों नहीं उनके घर रात गुजारे हैं। क्या उनके नेता नीतीश कुमार कभी किसी गरीबों के घर पर नहीं रुकते? उन्हें गरीबों की चिंता नहीं। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के चरित्र पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी के बारे में चिराग ने कहा कि देवी देवताओं के चरित्र पर सवाल उठाना विकास के मुद्दे को भटकाना है। राम का चरित्र पुरुषोत्तम का है और रहेगा। ये वो लोग हैं जो विकास की बात ना कर भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं चिराग पासवान ने समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज पर कोर्ट के फैसले आने की बाबत कहा कि गलत लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वह सांसद हो या आम लोग। कोर्ट का फैसला जो भी आएगा बेहतर आएगा। कुछ हो रहा है। कैसा अनुभूति वहाँ पर? कल जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती थी, उस क्रम में हम लोग यहाँ आए, उनके गांव हम लोग गए। रात हम लोगों ने वहीं बिताई, भोजन हम लोगों ने उन्हीं के आवास पर किया। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपनी सादगी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने सरल व्यक्तित्व और सरल जीवन जीने के लिए वो जाने जाते थे। आज भी जब आप उनके गांव जाकर देखें या उनके परिवार से अगर आप मिलें तो यह अनुभव होता है कि उनके जाने के बाद उनका परिवार किस दयनीय हालत में, किस दयनीय परिस्थिति में अपना जीवन व्यापक कर रहा है। हमारे नेता मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक वो जीवित थे उनसे जितना संभव पड़ा उन्होंने स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार वालों के लिए हर संभव मदद करने का उन्होंने प्रयास किया। हमारे नेता के स्वर्गवास के बाद उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो मैंने भी हर वो संभव प्रयास किया कि कैसे उनके परिवार के लिए बुनियादी ज़रूरतों को हम लोग संभव बना सकें। मेरी अपनी सीमाएं हैं एक सांसद होने के नाते या एक राजनीतिक। ताज्जुब मुझे तब होता है कि जब मैं प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक उदाहरण के प्रति या ऐसे कई और परिवारों के प्रति, बिहार गांव में बसता है, पर आप गांव के हालात अगर आप जाकर देखें और गांव में रहने वाले परिवारों के अगर आप हालात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी बिहार विकास से कितना अछूता है। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य इस बदहाली में अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं, जहां पर सुविधाएं आप भूल जाइए, पर बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तक अगर पूरी नहीं हो पाती तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार के हालात क्या होंगे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के हम लोग वादे, घोषणाएं हम लोग सुनते हैं कि भैया बिहार में ये हुआ, बिहार में वो हुआ, विकास के नाम पर हम लोगों ने इतनी चीज़ें की, वो काम किए, ये काम किए, जबकि हकीकत है कि आप जाके देखिए रहने के लिए नहीं है वहाँ पर, खाने की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, आवाजाही के लिए वहाँ पर रास्ते नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था वहाँ पे ढंग से नहीं है। इस हालात में बिहार के गांव के वासी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ताज्जुब मुझे तब और ज़्यादा होता है कि जब एक मुख्यमंत्री का परिवार अगर ऐसी बदहाल परिस्थिति में अगर अपना जीवन व्यापित कर रहा है तो आप जो बिहारी हैं उसके बारे में हम लोग को कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब इसके कारण क्या है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्यों एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को इस तरीके से बेसहारा इनके द्वारा छोड़ा गया। उनको तो बेसहारा छोड़ा ही गया, जो धरोहर के तौर पर हम लोग को संजो के रखने की ज़रूरत थी, उनका आवास हो पूर्व मुख्यमंत्री का या जहां पर उनका जन्म हुआ हो, इन तमाम चीज़ों को धरोहर के तौर पर हम लोग को संजो के रखने की हम लोग को ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वैसे भी शौक है म्यूजियम्स बनवाने का। 1400 करोड़ का म्यूजियम वो बिहार में बना देते हैं, पटना में बना देते हैं, जिसकी कोई उस वक्त ज़रूरत नहीं।
पर ऐसे में एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को धरोहर के तौर पर संजो के रखने की वो जरूरत महसूस नहीं करते। जहां पर उनका जन्म हुआ ऐसी जर्जर हालत में वो कमरा है, कभी भी वो कमरा टूट सकता है, ऐसी परिस्थिति उस कमरे की हो रखी है। तो कौन सी ऐसी हीन भावना है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके परिवार के सदस्यों को कोई भी सुख सुविधा देना जरूरी नहीं समझते। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने पत्र लिखा था, हम लोगों ने आग्रह किया था कि उनके परिवार के जो आश्रित हैं उनमें से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करें। उसको कभी गंभीरता से लेना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उनके घर में कोई बुनियादी ज़रूरतें नहीं है, उसको पूरा करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जरूरी नहीं समझते। और चिंता मेरी तब बढ़ जाती है जब ये उनके परिवार की बात नहीं, पूरा गांव ऐसी बदहाल स्थिति में जी रहा है। और यही कहानी बिहार के हर एक गाँव की है। कल रात्रि विश्राम मैंने उस गाँव में किया, उनके द्वार पर आंगन में, वहीं पर हम लोग सोए और मुझे एहसास हुआ कि भैया किस बदहाल स्थिति में बिहार के गाँव हैं आज की भी तारीख में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय के माध्यम से दुनिया भर के वादे करते हैं कि हम लोगों ने विकास के नाम पर ये किया वो किया। विकास पुरुष अपने आप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहलवाना पसंद करते हैं, पर अगर ये आपकी विकास की कहानी है, ये अगर आपकी विकास की गाथा है जिसमें बिहार के गांव इतनी बदहाल स्थिति में हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोबारा आंकलन करने की जरूरत है कि उनके विकास के मापदंड या विकास के पैमाने उनके क्या हैं। इसीलिए हम लोग आज जब यहाँ पर हम लोग आए, गाँव में हम लोग रुके, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्रवास हम लोग का बिहार के विभिन्न गाँव में हम लोग का होगा। और गांव में जाना, कई लोग हैं संभवतः आप में से भी मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि स्थानीय कुछ विधायक और मंत्रीगण सवाल उठा रहे हैं कि भैया हम ऊंची राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करना। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।